हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। मैं अपने कई सेशन में हेडेक के बारे में बात कर चुकी हूँ। हेडेक क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं और आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको माइग्रेन के बारे में जानकारी दूंगी। माइग्रेन एक बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप का हेडेक है और मैक्सिमम लोग इसको फेस करते रहते हैं और इससे सफ़र करते रहते हैं। तो माइग्रेन के बारे में आप सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। माइग्रेन जो होता है ये एक हेडेक का ही टाइप होता है। जनरली वन साइडेड होता है, मतलब आपको एक साइड में सर दर्द होता है। आइदर आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड या सर के किसी एक हिस्से में आपको दर्द हो सकता है और कई बार आपकी आंखों के आसपास भी हेडेक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो माइग्रेन का हेडेक होता है उसमें पेशेंट को उल्टी जैसा या उल्टी होती है, मतलब उनको नॉशिएटेड फीलिंग या वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है। जनरली ये पेन जो होता है थ्रॉबिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटेंस सिवियर पेन होता है। इसमें पेशेंट को लगता है कि जैसे उनकी जो नसें है ना फड़क रही है, फट जाएगी, इस तरह का पेन होता है। ये जो सरदर्द होता है कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है, मतलब किसी को 1 घंटे 2 घंटे के लिए माइग्रेन होता है और किसी को 1 दिन या 2 दिन के लिए भी माइग्रेन होता है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो माइग्रेन में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादातर जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो वन साइडेड हेडेक होता है, सीवियर पेन फील होता है। पेशेंट जो होता है लाइट को लेकर, आवाज को लेकर सेंसिटिव हो जाता है हेडेक के दौरान, या उसको किसी खाने पीने की चीज की वजह से हेडेक होने लगता है। अगर मैं एज की बात करूँ तो हेडेक किसी भी एज में हो सकता है, पर ज़्यादातर जो इसकी इंटेंसिटी देखी गई है या सिवियरिटी देखी गई है वो 30 के अंदर के एज वालों में ज़्यादा देखी गई है। माइग्रेन जो होता है 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज होता है प्री डॉर्मल स्टेज, सेकंड स्टेज होता है ऑरा, थर्ड स्टेज होता है हेडेक या जब अटैक आता है, और फोर्थ स्टेज होता है पोस्ट ड्रॉम। अब पहले देखते हैं कि प्रीडॉर्म स्टेज में क्या होता है। प्रीडॉर्म स्टेज जो होता है पेशेंट को हेडेक स्टार्ट होने के पहले कुछ सेंसेशन फील होता है, उसको बोला जाता है। अब देखते हैं कि प्रीडॉर्म स्टेज में क्या क्या आता है। प्रीडॉर्म स्टेज जो होता है पेशेंट को माइग्रेन शुरू होने के 1 या 2 दिन पहले से चालू हो जाता है, जिसमें पेशेंट को कुछ प्रीडॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, जैसे किसी किसी की नेक में स्टिफनेस आ जाता है, किसी किसी पेशेंट को फूड का कुछ स्पेसिफिक क्रेविंग डेवलप हो जाता है, या किसी किसी पेशेंट को यूरिन का फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता है, या किसी किसी पेशेंट को वीक फील होने लगता है, या किसी किसी पेशेंट को इरिटेशन या उनके मूड में थोड़े बहुत चेंजेस आने लगते हैं। अब जानते हैं कि ऑरा यानी सेकेंड स्टेज में क्या होता है। ऑरा यानी मतलब पेशेंट को कुछ सेंसरी सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे उनके आँख के सामने कुछ लाइट फ्लैश होने लगती है, कुछ कलरफुल लाइट दिखने लगती है, या कुछ अलग टाइप का लाइट का शेप दिखने लगता है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि विजन उनका डिम हो जाता है, या विजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस तरह के सिम्टम्स उनको दिखाई देते हैं। फिर अटैक या हेडेक जब स्टार्ट होता है किस तरह के सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। माइग्रेन जो होता है अलग अलग पेशेंट में अलग अलग समय तक के लिए रहता है, मतलब किसी को 2-3 घंटे के लिए रहता है, किसी को 1 दिन के लिए, किसी को 2-2 दिन तक कंटिन्यूसली माइग्रेन रहता है। कितने समय तक पेशेंट को माइग्रेन होता है, कितनी देर तक माइग्रेन होता है और कितना फ्रिक्वेंट माइग्रेन होता है, मतलब कि कितने कितने दिन पर पेशेंट को माइग्रेन होता है, ये अलग अलग पेशेंट के ऊपर अलग अलग तरीके से देखा गया है। किसी को रोज माइग्रेन होता है, किसी को होता है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ खा लिया तो होने लगता है, जैसे धूप में बाहर गए तो उनको माइग्रेन होने लगता है। जैसे किसी को माइग्रेन वेदर चेंज से होने लगता है, किसी पेशेंट को जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसकी वजह से माइग्रेन होने लगता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और अलग उनकी इंटेंसिटी वेरीज करती है।
जनरली पेशेंट को एक साइड में हेडेक होता है, वन साइडेड हेडेक होता है। अब वो हेडेक लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, या किसी सर के किसी पर्टिकुलर भाग में हो सकता है। पेशेंट जब लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसका हेडेक और बढ़ जाता है, या आवाज होती रहती है उस दौरान उसको और सीवियर हेडेक हो जाता है। पेशेंट को हेडेक के दौरान उल्टी या उल्टी जैसा लगता है। पोस्ट नॉर्मल स्टेज में क्या होता है, इसमें मतलब कि जब माइग्रेन खत्म हो जाता है उस दौरान पेशेंट में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को क्या फील होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है वो ड्रेन आउट हो गया है, वीक फील होने लगता है। ऐसा भी लगता है जैसे वो जरा सा भी अपना सर हिला रहा है तो उसको सिवियर पेन फील होने लगता है। माइग्रेन का जो हेडेक होता है उसमें आपको डॉक्टर को कब दिखाना होता है। देखिए, माइग्रेन का हेडेक अगर आपको डल फॉर्म में हो रहा है, अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं तो आप रेस्ट करिए, और जिस भी चीज़ से आपको माइग्रेन हो रहा है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है। लेकिन अगर आपको माइग्रेन कांस्टेंट बना हुआ है, सिवियर हो रहा है, उसके साथ आपको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, आपका नेक स्टिफ हो गया है, विजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके बॉडी के कोई पार्ट बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ नमनेस या आपको ऐसा लग रहा है सेंसेशन नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए।